कृष्ण मोटिवेशन आपके लिए लेकर आया है प्रेरणादायक टिप्स, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडवों ने 36 वर्ष राज किया। जिस राजसत्ता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, पांडव उस राजसत्ता को पूरे सुख शांति के साथ नहीं भोग पाए। उनकी मां कुंती, उनके ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी बुढ़ापे में वन में चले गए। वहां आग लगी और जलकर मर गए। श्री कृष्ण भी संसार छोड़कर चले गए और यादव वंशी आपस में लड़कर मर गए। पांडव बड़े दुखी हो गए कि हमारे ही सामने सब बिखरता जा रहा है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि जीवन में हमें जो चाहिए वह जरूरी नहीं कि सब मिल जाए। इतना बड़ा युद्ध किया, अपने ही लोगों की लाश पर चढ़कर ये राजपाट प्राप्त कर लिया, क्या हम शांत हो पाए? अब राजकाज परीक्षित को सौंपकर हम सब इकट्ठे होकर स्वर्ग की ओर चलें। अर्जुन ने पूछा कि आप सभी को एक साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? तब युधिष्ठिर का कहना था कि एक उम्र के बाद अगर हो सके तो बड़े बूढ़ों को एक साथ रहना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए जो अच्छा हो सके वो कर दिया। उनके जीवन में झांकने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलो एक साथ चलते हैं। और पांडव स्वर्गारोहण कर गए। इससे हमें सीख यह मिलती है, सभी की जिंदगी में जब आखिरी वक्त आता है तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखने लगता है। चाहे परिवार हो, चाहे व्यापारिक संस्थान हो या समाज, सबकी एक आयु है। अच्छे अच्छे संगठन एक समय के बाद बिखर जाते हैं। समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी जैसा चाहे वैसा हो जाए, ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी प्रेरक प्रसंग श्री कृष्ण द्वारा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही जानकारी न होने पर सुनहरे अवसर की परख नहीं हो पाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए लगातार ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा शिकार के लिए गया। राजा अकेले ही वन में गया था। शिकार की तलाश में राजा वन में ज्यादा आगे तक पहुंच गया। शाम हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से राजा रास्ता भटक गया था। भूख प्यास से राजा की हालत खराब हो रही थी। तभी राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा तुरंत ही उस कुटिया में पहुंच गया। वहां एक वनवासी रहता था। राजा ने उस वनवासी को अपना परिचय दिया। राजा को अपनी कुटिया में देखकर वनवासी ने भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। भोजन के बाद वनवासी ने राजा के लिए रात में सोने की जगह दी। राजा उस वनवासी से बहुत खुश था। सुबह उठकर राजा ने वनवासी से कहा कि हम तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हैं। अभी हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम हमारे दरबार आना, हम तुम्हें उपहार देंगे। वनवासी ने राजा को राज्य लौटने का रास्ता बताया और उस रास्ते से राजा अपने महल पहुंच गया। अगले दिन वनवासी भी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने वनवासी को पहचान लिया और मंत्री से कहकर उसे चंदन के पेड़ों का एक बाग उपहार में दे दिया। वनवासी को चंदन की कीमत, उसके गुण और उसके महत्व की जानकारी नहीं थी। वह चंदन की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए। सिर्फ एक पेड़ बचा था। वनवासी अंतिम पेड़ को काटता, उससे पहले बहुत बारिश होने लगी। बारिश की वजह से वह लकड़ी जलाकर कोयला नहीं बना पाया। तब उसने सोचा कि आज लकड़ी ही बेच आता हूँ। जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। बाजार में उसकी सभी लकड़ियां बहुत अधिक धन में बिक गई। ये देखकर वनवासी आश्चर्यचकित था। उसे समझ आ गया कि उसने बहुमूल्य लकड़ी को जला जलाकर कोयला बनाकर बेचा, जबकि इससे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। इस स्टोरी के माध्यम से श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि अगर किसी काम की जानकारी नहीं है तो पहले उससे संबंधित पूरा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए।
तभी कोई नया काम शुरू करना चाहिए। जानकारी के अभाव में नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तीसरा प्रसंग, श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से रावण, कंस, दुर्योधन जैसे महायोद्धा खत्म हो गए। इस बुरी आदत की वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर परिवार, समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। पुराने समय में एक राजा अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए नगर में घूम रहा था। तभी राजा ने रास्ते में एक बड़ा पत्थर देखा। आते जाते लोगों को उस पत्थर की वजह से ठोकर लग रही थी, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी वहां एक मजदूर उस पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। वहां कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं रुका। कुछ देर बाद वहां एक अन्य व्यक्ति आया और मजदूर को पत्थर को नहीं हटा पाने की वजह से डांटने लगा। ये देखकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम भी इस मजदूर की मदद करोगे तो ये पत्थर जल्दी हट जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसका ठेकेदार हूँ और मेरा काम पत्थर हटाने का नहीं है। ठेकेदार की ये बात सुनकर राजा खुद उस मजदूर के पास गए और पत्थर हटाने के लिए उसकी मदद करने लगे। कुछ ही देर में वह पत्थर रास्ते हट गया। गरीब मजदूर ने मदद करने वाले अनजान व्यक्ति को धन्यवाद कहा। पत्थर हटने के बाद राजा ने मजदूर के ठेकेदार से कहा कि भाई, भविष्य में कभी भी तुम्हें एक मजदूर की जरूरत हो तो राजमहल आ जाना। ये बात सुनकर ठेकेदार हैरान हो गया। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि उसके सामने राजा खड़े हैं। राजा को पहचानते ही ठेकेदार क्षमा मांगने लगा। राजा ने उससे कहा कि अगर हम अपने पद का घमंड करेंगे और दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो कभी भी हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा। अहंकार एक ऐसी बुरी आदत है जो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। राजा की ये बातें ठेकेदार को समझ आ गईं और उसने भविष्य में दूसरों की मदद करने का वचन राजा को दिया। इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें जरूरतमंद लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करते रहना चाहिए। हमारे छोटे से प्रयास से दूसरों का भला हो सकता है तो वह काम तुरंत कर देना चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।